काइनेमैटिक्स 1D से स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स 1D और 2D में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जो चीजें आती है, अब बेसिक डेफिनेशन, डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पार्ट ट्रेवल। एक पार्टिकल है जो यहां से चलता हुआ यहां पर चला गया, 5 मीटर उसने ट्रेवल करा, डिस्टेंस ट्रेवल 5 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट होता है उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो लाइन है ज्वाइनिंग, वो लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, मान लो इसकी लेंथ है 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। ये सबको पता है। चाहे अब पार्टिकल यहां से ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो सीधा जाए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जेईई मेन के हिसाब से, जेईई के हिसाब से, वो ये है भाई साहब, जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके मैग्नीट्यूड से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। देख लो, अब इसमें 5 मीटर है, इसमें सपोज करो 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 मीटर है। सर ज्यादा तो समझ में आती है, बराबर कब होता है? जो इक्वल टू वाला जो पार्ट है ना, ये कब होता है? ये सिर्फ एक केस में होता है, जब पार्टिकल टर्न ना ले, जब पार्टिकल ना पलटे, टर्न ना ले, अपना डायरेक्शन चेंज ना करे पार्टिकल, जब डायरेक्शन में चेंज ना आए, जब डायरेक्शन चेंज ना करे, जब डायरेक्शन चेंज ना करे, मतलब सीधा 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 चलता जा रहा है पार्टिकल, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, सीधा 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 चलता जा रहा है, ना कहीं ऊपर मुड़ रहा है, ना नीचे मुड़ रहा है, ना पीछे मुड़ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चुपचाप सीधे चलता जा रहा है, तब जाकर ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तभी बराबर होते हैं। बस आपको ये याद रखना है इसमें। वेरी सिंपल सर, समझ में आ गया है ना? तो भाई जब सीधा 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 जाएगा, जब टर्न नहीं लेगा, तभी जाकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। सर बात समझ में आ गई है ना? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो पढ़ा हुआ है। अब देखो, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है, सिंपल सी बात है, सीधा सीधा चलता जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के हमेशा बराबर रहेगा। अब जो है डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाती है एवरेज स्पीड। हमें क्या मिल जाती है? एवरेज स्पीड। भाई कितना भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल कराओ, डिवाइड बाय टाइम टेकन, वो दे देता है एवरेज स्पीड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है एवरेज वेलोसिटी। तो हमें क्या मिल जाती है? एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी मिलती है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड मिलती है। अब आपने जो रिलेशन पढ़ा था, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। हमने ये पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो। आपने गैस कर ही लिया होगा अपनी गाड़ी कहां पर जा रही है। दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दें तो भाई साहब एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है, एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू होती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। तो जो रिश्ता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है ना, वही सेम रिश्ता एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में होता है। जो रिश्ता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है वही सेम रिश्ता एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में होता है। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? फटाफट से चैट में बता दो सर आ गई। अरे कौन आ गई? बात समझ में आ गई। कोई आएगी नहीं, अब सिर्फ रैंक आएगी, अब कोई नहीं आएगी, रैंक आएगी। सबको 31 तारीख को मना कर देना, क्योंकि अब सब अपनी पुरानी मोहब्बतों को भूल जाओ, क्योंकि आज से आपको फिजिक्स से मोहब्बत होने वाली है। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, ठीक है? तो भाई सारी मोहब्बतों को हटा दो, बस आज से एक चीज से मोहब्बत होगी, इससे। ठीक है ना? चलो ये बात समझ में। अब देखो, अब यहां पर स्टार मार करके लिख लो, अब यहां पर स्टार मार करके लिख लो जो मैं लिखवाने वाला हूं। ये बहुत पूछा जाता है, 2300, 2200, 2100 सब में क्वेश्चन आया है जो अब अपन करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना है। देखो अब सबको, मान लो एक पार्टिकल जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, चुपचाप सीधे सीधे चल रहा है, सपोज करो, ठीक है ना? लिसन वेरी वेरी केयरफुली नाउ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार लगा दिया मैंने वहां पर, है ना? वैसे तो 5 स्टार टॉपिक है ये, इसको मैं 5 स्टार लगा रहा हूं यहां पर बिकॉज ये बहुत बार आता है और आप सटासट सॉल्व करोगे अभी सारे क्वेश्चन। देखना अब ध्यान से सुनना।
अगर कोई पार्टिकल है ना v1 स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t टाइम तक, v1 स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t टाइम तक, और फिर दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड से, टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग अलग होगा। मतलब 10 सेकंड मैंने 50 मीटर पर सेकंड से करा, 10 सेकंड मैंने 30 मीटर पर सेकंड से करा। अगर मैं कोई रास्ता दो अलग अलग स्पीड से कर रहा हूं, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, पर टाइम अगर सेम है तो जो एवरेज स्पीड आती है, तो जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोल लो, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी अपन, तो जो एवरेज स्पीड आती है, एवरेज स्पीड जो आती है वो आ जाएगी आपके पास में v1 प्लस v2 बाई टू। v1 प्लस v2 बाई टू आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, इसको ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें, v1 प्लस v2 बाई टू आ जाएगी। आपको केस आइडेंटिफाई करना है, कौन सा केस लग रहा है। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन इसमें लें, यहां पर अगर अपन इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है ना, जस्ट यहां पर इसका एक एग्जाम्पल अपन ले लें, तो भाई यहां पर एग्जाम्पल है ना, फॉर 5 सेकेंड 50 मीटर पर सेकेंड, एंड देन फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, डिराइव नहीं करनी है अभी, डेरिवेशन वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें दोनों का एवरेज आ जाता है, वो एवरेज आ जाता है एक्चुअली में। तो इसका आंसर क्या आएगा, तुरंत बताओ फटाफट से। इसके आंसर के लिए मैं 4 ऑप्शन बना देता हूं यहाँ पर। पहले 5 सेकंड के लिए 50 है, दूसरे 5 सेकंड के लिए 30 सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है। सेम टाइम इंटरवल है, चेक करते हैं, सेम टाइम इंटरवल है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, फटाफट से चैट में मुझे आंसर करो। ऑसम, सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड सर। दोनों वेलोसिटीज का या दोनों स्पीड का प्लस डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, वो इसकी पूरी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। बात समझ में, सेम टाइम हो तो ध्यान रखना, सेम टाइम हो तो बहुत सिंपल, जो हम बचपन से एवरेज पढ़ते आ रहे हैं वो एवरेज होता है, वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है। अब दूसरा केस लेते हैं, जो कि एक्चुअली में ज्यादा पूछा जाता है ना। अब इसमें अपन सेकंड केस लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट आस्क्ड। अभी देखना आप कितने PYQ आए हैं, 23 में आया है। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये, है ना। इक्वल डिस्टेंस with v1 and then v2। तो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, देखो अभी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे सपोज करो पार्टिकल ने बिल्कुल बीचों बीच डी डिस्टेंस, और डी डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल करा है v1 से, ट्रेवल करा है डी डिस्टेंस। अगला डी किससे करा है, v2 से करा है। v1 v2 कुछ भी हो सकती है। अब देखो टाइम सेम नहीं है, टाइम नेसेसरी नहीं है सेम हो, टाइम जरूरी नहीं है सेम हो, डिस्टेंस सेम है। एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको, तो इसमें जो एवरेज स्पीड आती है, इस फॉर्मूले को याद रखना है भाई। एवरेज स्पीड जो आती है वो आती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डिराइव भी कर सकते हैं, पर क्यों डिराइव करें, इतना टाइम नहीं मिलेगा जेईई मेन में कि हम इसको डिराइव कर पाए। भूल जाओ तब तो मजबूरी होगी करना है यार, पर जब सर ने पहले ही बता दिया है कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 एवरेज स्पीड आएगी, तो इसको याद रखना है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। भाई आप पहले टाइम निकाल लो, डेरिवेशन कैसे करेंगे, पहले टाइम निकाल लो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड v1, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड v2, टोटल डिस्टेंस 2d डिवाइडेड बाय टाइम 1 प्लस m2, ये आ जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब आप मुझे इसके PYQ करके बताना, एक एग्जांपल कर लेते हैं पहले, यहाँ पर साइड में थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं, 4 ऑप्शन बना देता हूँ, आप उसके ऑप्शन भी दे देना।
है ना, आप उसके ऑप्शन भी दे देना। सपोज करो है ना, डी डिस्टेंस ट्रेवल करा है 40 मीटर पर सेकेंड से, अगला डी डिस्टेंस ट्रेवल करा है 60 मीटर पर सेकेंड से। एवरेज स्पीड बतानी है। मैं तो ऑप्शन भी नहीं दे रहा, आप तो अपने आप बताओ। न्यूमेरिकल टाइप भी तो आते हैं, चलो बताओ फटाफट से। पहला डी डिस्टेंस ट्रेवल करा है 40 से, दूसरा डी डिस्टेंस करा है 60 से। खटाक से बताओ एवरेज स्पीड कितनी आएगी। सॉल्व करते हैं सर। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, नीचे आ गया 100, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, तो ये आ गया 48 मीटर पर सेकेंड। और चैट में भी सबका वही आंसर आ रहा है 48। ऑसम। 2v1 v2, पहला डिस्टेंस 40 से, दूसरा डिस्टेंस 60 से। मजा आ गया सर। 2v1 v2 v1 v2। अब आपको सारे पीवाईक्यूज आपको करने, देखते हैं कितने में 3 पीवाईक्यूज कराऊंगा। अब अपन कितने करेंगे, 3 पीवाईक्यूज करेंगे। लेट्स सी किसके तीनों आंसर सही आते हैं। चैलेंज है बट आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हो जाओ। पहले तो 2023 का पीवाईक्यू संभालो तुम, देखो अभी तो पहले तो 2023 का पीवाईक्यू संभालो, इसका आंसर बताओ। 1 2 3 4 ABCD जो भी है ABCD में है, फटाफट से बताओ। ढंग से पढ़ना, टाइम सेम है कि डिस्टेंस सेम है। क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी ना, घर पे आकर ही मारूंगा, सही बता रहा हूं। मतलब देखो 23 में पीवाईक्यू आया है, मैंने बोला था ना। देखो, और ये मैं बताऊं 22 में भी आया था, 21 में भी आया था, 20 में भी आया था। इतनी शिफ्ट होती है ना, ये अपनी शक्ल दिखाई देता है। जैसे डिस्ट्रैक्शन हर बार शक्ल दिखा देता ना, वैसे ये आदमी शक्ल दिखाएगा, देखना तुम्हें। और जब आ जाए ना, वहीं पर ही नाचने लग जाना एग्जाम सेंटर पे, सर मचा दिया। 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं, डिस्टेंस x है, यस। तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 सबका सही आ गया। डी आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश। ये एक्चुअल पीवाईक्यू का एग्जांपल लिया है अपन ने, वेरी गुड, है ना। 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। चलो अब मुझे नहीं पता, अब ये करो। चलो ये भी पीवाईक्यू है, लेट्स सी किसका आंसर से आता है। यूनिट ध्यान से देखना। देखो एक व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर, तो देखो कई बार है ना, कई बार जेई मेन मतलब फोकट के डेटा दे रहा है जो जरूरी भी नहीं होते। 4 किलोमीटर विद 3 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, 3 से कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। फिर अनदर 4 किलोमीटर कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। ओ भाई साहब, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। सेकेंड पीवाईक्यू। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला। सर डिस्टेंस सेम, तो पहले फॉर्मूला लिख के बैठो। तो एवरेज स्पीड निकालनी है सर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब ऐड कर लेते हैं भाई साहब। ये 4 किलोमीटर टाइम पास है, सेम डिस्टेंस है, किलोमीटर पर आवर, यूनिट की टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। तो 2 × 3 × 5, कहाँ है भाई साहब, 5 है, यस, × 5 अपॉन, है ना। मेरे को 4 किलोमीटर मार्क नहीं करना चाहिए, पता है अपने को 4 किलोमीटर मार्क नहीं करना चाहिए, फोकट में कंफ्यूज कर रहा है ना। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक कितना आ गया, है ना, 30/8। सर 30/8 कितना होता है, निकाल लो यार, मुझे नहीं पता क्या आंसर आ रहा है इसका। 30/8 3.75 होता है। ऑसम, सबका आंसर डी आ गया। ये छोरो मचा रहे हो, छोरियों भी। सर एक बात और पता पड़ी हमें इसमें, है ना, कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे, सर जब भी ये क्वेश्चन है आंसर डी ही आएगा। अब ऐसा मत सोचना, ये इन दोनों में आ गया है ना सर, हर बार डी आ रहा है तो डी आ रहा है। लेट्स चेक, डी आंसर आ रहा है। अब ये करो, फटाफट से करो अब इसको। अब मैं नहीं बताऊंगा इसमें, अब मैं मदद भी नहीं करूंगा, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करना है तुम्हें ही। हॉर्स राइडर, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, डोंकी राइडर है कि हॉर्स राइडर है, टाइम पास, हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड। इसको नहीं मिटा रहा, इसको मिटा देता हूँ मैं, फालतू में मार्क हो रहा है यहाँ पर। ये 5 मीटर पर सेकेंड से करा है, रिमेनिंग पार्ट करा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये भी पीवाईक्यू है भाई साहब, है ना। और नहीं, ओ भाई साहब, ओ रुको, तो टफ क्वेश्चन आ गया। इसने जेई मेन ने ये टफ क्वेश्चन पूछ लिया। ओ भाई साहब, सर अभी तक तो हलवा चल रहा था, रुको, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हाफ डिस्टेंस, डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो अपन इजी मीडियम टफ सारे टाइप के पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि ससुराल वाले तो नहीं भैया, हमारे जैब वाले, अब तो एनटी वाले तो रहे नहीं कि भाई साहब हमारे हिसाब से पेपर बनाएंगे, नहीं।
आधा डिस्टेंस कर रहा है, ये आधा डिस्टेंस कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ऐसे डायग्राम बना लिया करो। ये डायग्राम बनाने की टेक्निक से क्या है, क्लैरिटी आती है, हम उलझते नहीं है। हमेशा प्रैक्टिस करते टाइम डायग्राम बनाना है अपने को। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, अगला जो डिस्टेंस था वो 10 मीटर पर सेकंड से करा हाफ टाइम तक। अच्छा, तो ये जो बाकी डिस्टेंस डी था इसको भी आधा टाइम टी तक करा 10 मीटर पर सेकंड से, और आधा करा 15 मीटर पर सेकंड से। 15 मीटर पर सेकंड से आधा करा। ओ माय गॉड। मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड ऑफ द राइडर ओवर द होल टाइम, पूरे टाइम के लिए एवरेज स्पीड x/7 है, x/7 है। यहां पर तो जेई मेन ने ले ली हमारी, ऐसी की तैसी ले ली। 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो अब क्या है, टी डी ये सब अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों फॉर्मूले क्या याद कराए थे। यहां पर आप इनकी एवरेज निकाल लो पहले। दोनों टाइम सेम टाइम में क्या एवरेज लगता है, जब टाइम से पहले ये डिस्टेंस देखो, पहले सिर्फ आप ये डिस्टेंस देखो, इस डिस्टेंस की एवरेज निकाल लो पहले। दोनों में सेम टाइम है, दोनों में सेम टाइम है। तो आपको क्या सिखाया था, आपने क्या सीखा था, जब सेम टाइम होता है तो एवरेज होता है v1 प्लस v2/2, 10 प्लस 15/2, 25/2, दैट इज 12.5। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो डिस्टेंस d था अब वो था 5 मीटर पर सेकंड से, दूसरा जो डिस्टेंस d है वो है 12.5 मीटर पर सेकंड से। बोलो बात समझ में आई। हमने क्या चालाकी करी, देखो अगर इसको एक्चुअल तरीके से करोगे ना, ये 10t डिस्टेंस d निकाला, पूरा डिस्टेंस d टाइम से करा तो 2 मिनट 1.5 मिनट लग जाएगा। लेकिन हमने 10 और 15 को हटा के 12.5 12.5 कर लिया, 12.5 और 5, अब डिस्टेंस d, अभी हमारा पुराना दोस्त आ गया, टफ वाले कैटेगरी में है। देखो ये मीडियम है, टफ वाली कैटेगरी में। अब क्या फॉर्मूला लगेगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 12.5 अपॉन 5 प्लस 12.5, 10 इंटू 12.5 है ना 125 अपॉन 17.5। डेटा गंदा है, इसको जेई मेन ने बोल रखा है x/7, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप में आया था, ये ऑप्शन में नहीं आया था, न्यूमेरिकल टाइप में आया था, है ना। तो ये हो गया x/7, तो x/7। अब x निकाल लो यार, कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, x की वैल्यू 50 आ जाएगी, कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ देते हैं अपन, x की वैल्यू आ जाएगी 50। आई बात समझ में। लर्निंग क्या ली, देखो पूछा जेई मेन ने अल्टीमेटली वही, दोनों फॉर्मूले अप्लाई करवा लिए। टाइम सेम पे पहले 12.5 निकलवा लिया, फिर 12.5 d 5d 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ गया। वापस से बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, ये आधे टाइम t के लिए 10 से जाता था, आधे के लिए 15 से, और d डिस्टेंस। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करो, ये टफ है BYQ वाला, ये टफ है BYQ। इसको सॉल्व करके हमने v1 प्लस v2/2 निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेम है। तो इसने क्या, एक सवाल में 2 सवाल घुसा दिए जेई मेन ने। उन्होंने कहा भाई साहब हम भी एडवांस के छोटे भाई हैं, बड़े भाई से मिलने के लिए छोटे भाई से जूझ के जाओ। कोई बात नहीं, ले बेटा हम तेरे चक्कर में नहीं है, हमें फॉर्मूला पता था, पहले इसका एवरेज निकाला खटाक, और फिर इसमें फॉर्मूला लगा के 50 निकाल लिया। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, v1 प्लस v2/2 अगर टाइम सेम हो तो, और 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 अगर डिस्टेंस सेम हो तो। कर लेंगे। कितने सही हुए फटाफट से बता दो, तीनों सही हो गए, मजा आ गया। 2 आउट ऑफ 3, कोई बात नहीं यार, मैंने टफ ले लिया ताकि शुरू से अपन ऐसा नहीं हो भाई साहब हमने सारे के सारे कर लिए यार। कोई बात नहीं, एक नई चीज सीखने को तो मिली। इसने मैंने सबसे टफेस्ट PYQ ले लिया जो इस प्रोफाइल में पूछा है जेई मेन ने, ताकि आपको जेई मेन की औकात का भी अंदाजा लग जाए वो कहां तक जा रहा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो काइनेमेटिक्स 1D में आता है भाई साहब, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, है ना। हमें पोजीशन टाइम का फंक्शन दे देते हैं और हमसे वेलोसिटी पूछ लेते हैं, फिर वेलोसिटी का फंक्शन देके एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं। पहले ऊपर वाली चेन सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन से करा जाता है।
डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले आई एम अज्यूमिंग आपको आते होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नीचे वाली चेन की, बाद में बात करेंगे इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की बाद में बात करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन फटाक से कर लेते हैं, उसके फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपन। तो सपोज करो अगर x की वैल्यू है टी क्यूब प्लस 2t, सपोज करो टी क्यूब प्लस 2t, ठीक है ना, x की वैल्यू ये है टी क्यूब प्लस 2t, मतलब पोजीशन टाइम का फंक्शन गिवन है, 0 सेकंड पे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, 1 डायमेंशन मोशन हो रहा है x एक्सिस में। इसका मतलब फील लेके समझ लेते तुरंत एक बार बस, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर है पार्टिकल, t इक्वल टू 1 डालो, 1 प्लस 2, t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 3 पर है। 2 पर देखोगे तो 8 प्लस 4 12 पर मिलेगा। ऐसे किसी भी टाइम पर आप पोजीशन निकाल सकते हो। इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। ये एक एटीएम मशीन है। सर क्या बात कर रहे हो? यस, ये एटीएम मशीन है। फंक्शन मतलब मैथ्स की अगर फील ले लेना तो एटीएम मशीन होती है। टाइम डालो x आएगा, टाइम डालो x आएगा, इस एटीएम मशीन में टाइम डालोगे x आएगा। अब नई एटीएम मशीन लानी है जिसमें टाइम डाल के वेलोसिटी आनी है, तो भाई साहब उसको डिफरेंशिएट कर लो x के रेस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करें, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, टी की पावर n टी की पावर n-1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, तो 3t स्क्वायर प्लस 2, ये नई एटीएम मशीन आ गई, ये नई एटीएम मशीन आ गई। इसमें t डालोगे क्या मिलेगा? अमेरिका में जाओगे एटीएम मशीन में डालोगे तो डॉलर आएंगे, ये वही एटीएम मशीन है। टी डालोगे वेलोसिटी आएगी, टी डालोगे वेलोसिटी आएगी। अब नई एटीएम मशीन लानी है एक और एक्सेलरेशन की, तो भाई साहब वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट, टी स्क्वायर का 2t, ये भाई साहब कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो नई एटीएम मशीन आ गई भाई साहब। एटीएम डालोगे, एटीएम मशीन में कार्ड डालोगे, यूरो आएंगे, इधर रुपया आ रहा है, इधर डॉलर आ रहे हैं, इधर समझ गए, फील आ गई, फील आ गई। अब किसी भी टाइम पे तुम पे एक्सेलरेशन पूछ लें, t इक्वल टू 1 पे बताओ 6, 2 पे बताओ 12, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पर आ जाएंगी। एक और चीज याद रखनी है, ये तो टाइम का फंक्शन समझ लिया हमने। अब कई बार क्या होता है एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और x की टर्म्स में देते हैं, पोजीशन की टर्म्स में, टाइम नहीं होता, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तब ये फॉर्मूला काम करेगा v dv by dx, तब ये फॉर्मूला काम करेगा v dv by dx। बोलो, इसका एग्जांपल करेंगे। ये आता है, ये चुपके से आ जाता है, ग्राफ में भी आता है। अभी 23 में आया इसके ऊपर एक सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब आपको दिख जाए कि dv by dt से सॉल्व नहीं हो रहा तो समझ जाना v dv by dx से ही सॉल्व होगा, v dv by dx से सॉल्व होगा, ठीक है। चलो पटाख से py करते हैं, लेट्स सी। अभी डिफरेंशिएशन वाला py देख रहे हैं, इंटीग्रेशन वाला अभी करना बाकी है, अभी ये py कर लो। देखो 2023 में आया है, फटाक से सबका आंसर सही आना चाहिए, इसमें 30 सेकंड से ज्यादा मत लेना। चलो 45 सेकंड ले लो यार, क्वेश्चन भी पढ़ोगे तुम, क्वेश्चन भी पढ़ो ढंग से और सॉल्व करके बताओ। 23 का py है, ये इजी वाला py है। मैं तो बोलता हूँ देखो इजी भी आते हैं, फिर हम टफ वाले भी करेंगे, सारे लेवल के करने वाले हैं, तुमको सारा लेवल पता होना चाहिए। भाई साहब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल एज टी एज x इक्वल टू 4t स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो भाई साहब पहले v इक्वल टू dx बाई dt डिफरेंशिएट कर देंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। 4 कांस्टेंट आएगा, t स्क्वायर का आ गया 2t, दैट इज 8t। तो नई एटीएम मशीन आ गई जिसमें t डालोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। t कितना डालना है? 5 सेकंड, तो वेलोसिटी एट 5 सेकंड, v5 लिखते हैं उसको अपन, है ना। 8 × 5 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड इज आवर आंसर। ऑसम, सबका आंसर ए आ रहा है, वेरी गुड, है ना, ए आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो अब यार, अब देखो, अब भाई साहब, अब ये महाराज आ गए अपनी शक्ल दिखाने। सर आपने तो इजी दिखाया, अब फिर ये एकदम खतरनाक लग रहा है। वेलोसिटी बॉडी रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन बाय दिस, देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज, माय गॉड। सर अब देखो एक चीज सिखाई थी, v और x में दिख जाए एक्सेलरेशन पूछे तो वो गाना है ना, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया? v dv by dx लगा सकते हैं इसमें अपन, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो a इक्वल टू v dv by dx से। v गिवन है, dv by dx करो, देखते हैं, है ना। v की वैल्यू कितनी है? डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा मुश्किल, मतलब थोड़ा सा
डी बाई डी एक्स निकालने में सावधानी रखनी है। तो v कितनी है, √5000 प्लस 24x। अभी एक चीज बताऊं, देखो एक चीज, इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको जबरदस्त। अभी देखना मेथड नंबर 2, आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया। डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है हाफ, है ना, अंडर रूट, चेन रूल लगेगा इसमें, ठीक है ना, √5000 प्लस 24x, फिर 24x का डिफरेंशिएशन, 24x का डिफरेंशिएशन 24 आ जाएगा, ये से ये पूरा कट जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2 इज 12, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। आ गया, अरे सर आ गया, अरे नालायकों, अरे पुष्पा। अब ध्यान से सुनो, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। अब सारांश सर का मेथड भी सुन लो, सारांश सर स्पेशल, एसजी सर स्पेशल, है ना। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बनाने वाले ने एक बात नहीं बोली भाई, मैं किस एक्स पर एक्सेलरेशन बताऊं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बनाने वाले ने ये बात नहीं बोली मैं किस एक्स पर एक्सेलरेशन बताऊं, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यार। जब बोला ही नहीं किस एक्स पर एक्सेलरेशन बताओ, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई साहब। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अभी देखना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 5000, दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24x। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, s के बदले x आ जाएगा यहां पर। अब देखो क्वेश्चन में हमने कैसे पता करा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि उसने कोई x ही नहीं पूछा, ना कोई टाइम पूछा, मतलब हर जगह कांस्टेंट होगा। तो हमने ट्राई कर लिया, स्क्वायर कर दिया। अब कंपेयर कर लूं, 2a 24, सीधे 2a 24। अरे कंपेयर कर ले यार सर, कंपेयर करना बुरी बात होती है। अबे यहां तो कर लो। आई बात समझ में सबको, फील आई सर। 2a इक्वल टू 24 है ना, देखो 2a इक्वल टू 24 आ गया सर। कंपेयर कर लो x का कोफिशिएंट, तो 2a इक्वल टू 24। सर मैं 2 से 2 काट दूंगा। अबे ये मत करना यार, इतनी बेइज्जती हो जाएगी। इतनी बढ़िया आपको स्पेशल ट्रिक बताइए यार। 2 सर 2 से 2 काट दिया, ये 4 आ गया। अबे 8 12 आएगा, आया समझ में, फील आई सबको। देखो मेरी जेईई मेन में 71 रैंक आई थी, मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स आए थे ऑब्वियसली, एडवांस में 41 आई थी, उसमें फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स आए थे। इन सब का बहुत बड़ा रोल था कि फिजिक्स जब दिखने लग जाएगी ना आपको, आप यूं करोगे, यूं करोगे, एकदम यूं। कितने बच्चों को ये स्पेशल ट्रिक समझ में आ गई? सबसे पहली बात, क्वेश्चन में ये पढ़ा कोई टाइम कोई एक्स गिवन नहीं है, तो भाई साहब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं। तो भाई साहब कंपेयर कर ली, यस लिख दो या वही लिख दो यार, मतलब जिसको समझ में आ गई, फील आ गई, लिख दो फील आ गई, 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 फील आ गई। ठीक है, चलो ऑसम है ना। तो ये हमने डिफरेंशिएशन के सवाल कर लिए। अब जरा हम इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब जरा हम इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं, यहीं पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन। अब देखो अब क्या हुआ भाई साहब, है ना, इन महाराज को तो ये अपन यहाँ पर ये कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है, अब क्या होता है, उल्टा काम। डिफरेंशिएशन का उल्टा एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है। आज आपको उसकी फील भी देता है, पर टाइम कम नहीं तो आपको ऐसी फील दिलाता ना कि इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले ऐसे क्यों आते हैं, पता है डिफरेंशिएशन के बिल्कुल उल्टे फॉर्मूले आते हैं वो, है ना। कभी बाद में दिलाऊंगा किसी दिन वो आपको फील, बट अभी तो रुको। देखो अगर हमको अब एक्सेलरेशन गिवन है और उससे वेलोसिटी पे पहुंचना है, तो सांप जिंदगी में आ जाएगा। बहुत डसता है वो, अरे अब तुम यार मैथ्स में पढ़ चुके हो यार, बेसिक इंटीग्रेशन आता है अपने फिजिक्स में तो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, dt को इधर ले जाओ, तो a dt इज इक्वल टू dv। दोनों साइड सांप का साइन लगा दो, लिमिट लगा दो, दोनों साइड सांप का साइन लगा दो, लिमिट लगा दो। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, बच्चों को पता है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे पहुंचना है या वेलोसिटी से पोजीशन पे पहुंचना है, v इक्वल टू dx बाई dt, तो dx कितना आ गया, dx आ गया, dt उधर ले जाओ, v dt, दोनों साइड सांप से कटा दो, इंटीग्रेट कर लो यार।
ठीक है ना, यहाँ डेल्टा एक्स आ जाएगा, यहाँ वी डी टी जो भी फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो इंटीग्रेशन करना होता है, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन। अब इसमें अपन और थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको सारे सही करने हैं। तैयार? चलो देखो ये पी वाई क्यू है। अब ध्यान से सुनना, अब ये पहला वाला मैं करवा देता हूं, अगला वाला आप सॉल्व कर लेना। क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। गंदा गंदा फॉर्मूला गिवन है, कोई बात नहीं। इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 गिवन है, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 गिवन है। अच्छा, इंटीग्रेशन में लिमिट्स का ध्यान रखना होता है। देखो यार, अब इंटीग्रेशन जिंदगी में है तो झेलना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t 1 सेकेंड कितना है? 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? हमें v से डिस्प्लेसमेंट पहुंचना है, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पहुंचना होता तो डिफरेंशिएशन होता, पर भी v से इंटीग्रेशन पे पहुंचना है तो कितना होगा? अब देखो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन गिवन है। अब आपको इसमें ना ऑप्शन की ट्रिक बताता हूँ। देखो एक आपको इसमें ना ऑप्शन की बड़ी जबरदस्त ट्रिक लग रही है इसमें। एक हमें पता है इंटीग्रेशन v dt इज dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx है ना। इंटीग्रेशन dx मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो भाई हमें 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 1 तक। तो इंटीग्रेशन v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर है ना, 0 से लेकर 1 तक। अब एक चीज सोचो, v नॉट का इंटीग्रेशन आ जाएगा, डी टी वी टी भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ऑब्जेक्टिव सवाल ही करने हैं। v नॉट का इंटीग्रेशन v नॉट इंटू टी, 1 का इंटीग्रेशन t होता है, g बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3। 0 से 1 तक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, t की वैल्यू एक बार 0 एक बार 1, 0 पे सब 0, 1 पे सब 1। सॉल्व मत करो, g के नीचे 2 आना चाहिए, f के नीचे 3 आना चाहिए। ट्रिक क्या है? पूरा सॉल्व करो मत अभी, t 0 पे 0 हो जाएगा, t 1 पे g के नीचे 2 f के नीचे 3, g के नीचे 2 f के नीचे 3, ऑप्शन 2। आई बात समझ में? सबका 2 आ रहा है वैसे भी, शाबाश, मचा रहे हो, फोड़ रहे हो तुम एकदम ऑसम। आ गयो, अरे आ गयो, ठीक है। चलो, है ना, चलो भाई अब ये करो फटाफट से। अब इसमें ध्यान से देखना, देखो अब थोड़ा सा मीडियम सवाल आ गया है, ये हल्का सा मीडियम सवाल आ गया है ये अभी, हल्का सा मीडियम सवाल आ गया है ये अभी, है ना। 1 से 2 सेकेंड, तो अब इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2 डालनी है, इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2 डालनी है, ध्यान से करना अब इसको। वेलोसिटी गिवन है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, हमें डिस्टेंस निकालना है। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, है ना। लिमिट का बहुत खास ध्यान रखना, 4 ऑप्शन में से गलती नहीं होनी चाहिए। देखो सर सिंपल है ना, अल्फा टी का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है बट ठीक है, अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाय 3। अब इसको करना पड़ेगा, एक्चुअली अभी पूरा सॉल्व करने वाले सवाल है, पर इसके सोल्यूशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, पहले 2 आएगा तो 4 - 1 3 बाय 2, तो अल्फा 3 बाय 2 आएगा। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, नालायक पूरा सॉल्व करवाएगा ही सही। आ रही है डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा। एक फटाफट से क्विक कॉल ले सकते हैं, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना। चलो, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इस तरीके के सवाल आते हैं, और अगर ये आ जाए इसको छोड़ना नहीं है, ये तुम्हें 4 नंबर पक्के देके जाएगा, 100% बात है, पक्के देके जाएगा 4 नंबर, ठीक है। अब देखो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आगे बढ़ते हैं हमारा। जब मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होता है तो ये 5 महानुभाव होल्ड करते हैं। ये लास्ट वाली बहुत कम काम आती है, फ्रिक्शन में आएगी ये, है ना, पर 4 काम आती हैं ये, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है ना। v = u + t बचपन से पढ़ रहे हैं ये सब। s = v + u / 2 × t, v + u / 2 × t, ये वही एवरेज वेलोसिटी है जब सेम टाइम होता है, वही फैक्टर यहाँ से आता है, वो डेरिवेशन यहीं से आता है उसका, v + u / 2 × t, v + u / 2 × t। एक फॉर्मूला जो कई बार डायरेक्टली काम आ जाता है, अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है u + ½ a 2n - 1, u + ½ a 2n - 1,
u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ठीक है ना, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ये याद रख लेना, कई बार डायरेक्ट आ जाता है। जैसे n की वैल्यू डालनी है जिस सेकंड में बात हो रही है, जिस सेकंड में बात हो रही है। तो अगर अपन एग्जांपल करें, इसका एग्जांपल करते हैं, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी होती है u इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पर होती है ये, ठीक है ना। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया, बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया, है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं अपन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, चलो करो, निकालो फटाफट से, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, थर्ड सेकेंड में। थर्ड सेकेंड का हिंदी में मतलब क्या होता है भाई साहब, 2 से 3 सेकेंड के बीच का जो समय है ना, 1 सेकेंड का, वो थर्ड सेकेंड। घर वाले लपड़ मार रहे हैं मान लो हमको, पहला लपड़, दूसरा लपड़, तीसरा लपड़, थर्ड लपड़, मतलब दूसरा और तीसरे लपड़ के बीच में जो समय बीता ना, वो तो थर्ड सेकंड मतलब 2 और 3 सेकंड के बीच में। अब आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसमें S3 निकाल लो, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, n की वैल्यू सीधे सीधे 3 डाल दो, a की वैल्यू सीधे सीधे 6 डाल दो। सर u कितना आएगा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u की वैल्यू आ जाएगी 0। 15 आंसर आ रहा है बच्चों का, लेट मी चेक। कई बच्चे 15 बोल रहे हैं, 21 बोल रहे हैं, ऐसे मत करो यार। हाफ इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, है ना, तो 3 5 जा 15 मीटर इज द करेक्ट आंसर, 15 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑसम, है ना। तो u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 आ गए हो, 15 इज द राइट आंसर, शाबाश। अब देखो, अब ये एक PYQ है ना। अब देखो, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलग अलग तरीके से आता रहता है, अलग अलग तरीके से आता रहता है ना। कई बार वो एक बार अप्लाई कर लेता है, कई बार वो 2 बार अप्लाई करवा देता है। जैसे एक ये सवाल आया है ना, इसको समझते हैं। इसमें 2 बार एप्लीकेशन, मैंने सवाल क्यों लिया, ताकि आपकी एक ही सवाल में 2 बार प्रैक्टिस हो जाए, 2 बार प्रैक्टिस हो जाए, ताकि अपने को बहुत ज्यादा सवाल इसके करने नहीं पड़ेंगे। अपन वो करेंगे जो पूछे जाते हैं फिर, ठीक है ना। एक स्कूटर है, रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है टाइम t1 के लिए। अच्छा, तो भाई साहब एक स्कूटर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट करा टाइम t1 के लिए। डायग्राम बना लेना चाहिए इसमें, ठीक है। एक्सेलरेशन था a1 एक्सेलरेशन था। फिर क्या हुआ, रिटार्ड मतलब स्पीड के अपोजिट एक्सेलरेशन। अब स्पीड कम हो रही है, यहां तक इसने स्पीड गेन कर ली, इस पॉइंट के बाद से रिटार्डेशन चालू हुआ a2 का, रिटार्डेशन चालू हुआ a2 का इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, टाइम t2 के लिए, टाइम t2 के लिए, और वापस रेस्ट पे आ गया। अभी डेटा वाला सवाल है, देखो अभी इसको कैसे क्रैक करते हैं, इसका डेटा पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाते चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर रेस्ट पर आ गया, फाइनल वेलोसिटी भी इसकी 0 हो गई, यहाँ पर v 0 हो गई, ठीक है ना। द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 बाई t2 विल बी, t1 बाई t2 की करेक्ट वैल्यू बतानी है, t1 बाई t2 की करेक्ट वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से सुनो, जो मेरे को आपको बात सिखानी है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो अभी इसमें अपन ऑप्शन ट्रिक यूज करेंगे, ट्रिक इसका नाम है ऑप्शन ट्रिक, बहुत केयरफुली समझना। देखो अब ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, कई बार हम इसमें ना अटक जाते हैं, सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है ना, तो एक काम करा करो, इसमें ना वैल्यू ले लिया करो, a1 और a2 बराबर ले लो, a1 और a2 बराबर ले लो। टेक a1 इक्वल टू 5 और a2 भी 5 ले लो इस वाली डायरेक्शन में। a1 आगे लग रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, a2 पीछे लग रहा है, 5 डी एक्सेलरेट कर रहा है। अब 5 ने टाइम t1 तक एक्सेलरेट कराया, तो 5 उतने ही बराबर टाइम में उसको डी एक्सेलरेट करवाएगा, तो t1 इक्वल टू t2 हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन बराबर है, ध्यान से सुनो, देखो फील है इसमें, एक्सेलरेशन जब बराबर है तो टाइम भी बराबर है, तो t1 बाई t2 कितना आ जाएगा इसमें, t1 बाई t2 आ जाएगा 1, t1 बाई t2 आ जाएगा 1, t1 बाई t2 आ जाएगा 1। अब आप ऑप्शन रिजेक्ट करो, एक्सेलरेशन दोनों बराबर रखो। 1 आ रहा है क्या, नहीं, इसमें तो 2 आ रहा है, ये हट गया, इसमें 1 आ रहा है, ये बच गया, इसमें 2 आ रहा है, ए
ये हट गया, इसमें अब 2 ऑप्शन बच गए यार। अब एक तुक्का स्ट्रेटेजी होती है, देखो तुक्का स्ट्रेटेजी होती है एक, वो बाद में बताऊंगा। अगर 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएं और आपको आगे मौका नहीं मिले, इसकी प्रैक्टिस बाद में कराऊंगा, पर एक मोटी मोटी बात बताता हूं, और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप तुक्का लगा दो, +4 -1 के एग्जाम में नेट प्लस में रहोगे, आप नेट प्लस में रहोगे। इसको प्रैक्टिस कर लेना। 2 ऑप्शन पर रिजेक्ट हो जाने चाहिए, है ना। आप वैसे तो इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते थे इसको। अब सर A2/A1 आएगा कि A1/A2 आएगा, इसको चेक करना है यार। वैसे तो सिंपल तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पर जो कॉमन वेलोसिटी आएगी, यहाँ पर जो कॉमन वेलोसिटी आएगी वो आएगी, अगर इसका मेथड एक्चुअल में देखें तो V = U + AT, तो V कॉमन = U + AT A1T1, और यही V कॉमन 0 हो रही है, यही V कॉमन 0 हो रही है, यही V कॉमन 0 हो रही है, तो भाई U है ना, U - AT 0 आ जाएगा वो, तो V कॉमन -A2T2 = 0। V = U, इस वाले मोशन के लिए ये U है, V कॉमन जो है इसके लिए U है U, और ये माइनस में लग रहा है, तो भाई V कॉमन A1T1 = A2T2, तो A1T1, काफी सारे बच्चों का आंसर सही आ गया, A2T2। पूछ क्या रहा है, T1/T2, तो T1/T2 = A2/A1, A2/A1, A2/A1। आ गए हो आंसर, ठीक है। चलो इसका सेकंड मेथड वापस बताता हूं। देखो क्या हुआ, ट्रिक बता दी, आए तो ठीक, चमके तो ठीक, नहीं चमके तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, A1T1 U + AT यहां लगाओ, और यहां पर भी U + AT लगा दो। इस मोशन के लिए U थी 0, V कॉमन थी, V कॉमन, V थी V कॉमन, तो V = U + AT। इसके लिए V = U, सेकेंड मोशन के लिए U है V कॉमन -AT, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। आ गया समझ में। देखो वापस से सिंपल तरीके से बताता हूँ, वैल्यू ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, A1 से एक्सेलरेट करा टाइम T1 के लिए, वेलोसिटी कितनी हो गई 0 + AT, तो V कॉमन कितनी हो जाएगी, V कॉमन हो जाएगी U + AT, ठीक है। अब ये यहाँ से रिड्यूस होके 0 हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन है A2 टाइम T2 में, तो फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी -AT, क्योंकि साइन उल्टा है। V कॉमन इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। आ गया, अब आ गया समझ में सबको। पहले कंफ्यूजन हो गया सर वो ट्रिक समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आगे बता दूंगा। और ये आ गया सबको समझ में, चलो वेरी गुड, है ना। अब एक सवाल जो है पहले बहुत आया करता था, आजकल कम हो गया है, पर ये कभी भी अपनी शक्ल दिखा सकता है, क्योंकि ये NCERT में भी गिवन है, HC वर्मा सर की किताब में भी गिवन है, और मोस्ट कॉमन किताबों में ये चीज गिवन होती है। अब ध्यान से सुनना, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल क्या होता है, एक गाड़ी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ध्यान से सुनना, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, इसने ब्रेक लगाए, और ये सपोज करो 10 मीटर दूरी पर जाकर रुक गई, 10 मीटर पे दूरी पे जाकर रुक गई, ब्रेक लगाए और 10 मीटर दूरी पे जाकर रुक गई, ये 10 मीटर इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है। अगर ये गाड़ी 40 मीटर पर सेकेंड से चल रही होती, तो बताओ ये कितनी दूर जाके रुकती। क्वेश्चन आया समझ में। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगे, कितनी दूर जाके रुकी। तो जब 20 से चल रही थी तो 10 मीटर दूर जाके रुकी, अब 40 से चल रही है तो कितनी दूर जाके रुकेगी। इसके ऑप्शन कैसे आते हैं, इसके ऑप्शन नंबर 1 ट्वाइस 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 40 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 80 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 160 मीटर। ठीक है, देखो क्या सवाल है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, ब्रेक लगाए रुक गई गाड़ी। अब इसमें क्या होता है, क्या फॉर्मूला लगता है,
v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s स्टॉपिंग डिस्टेंस है, v 0 है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 20 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए माइनस ए लेंगे, इंटू 10 मीटर। तो बेसिकली 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 10। आप देख रहे हो, तो जो स्पीड का स्क्वायर है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ब्रेक तो गाड़ी में सेम है, तो 20 स्क्वायर, इस पे फोकस करो, 20 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, तो इसमें u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्पीड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस के। अब सॉल्व करो, स्पीड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग डिस्टेंस के, स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो 20 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, तो 20 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 10, तो 40 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू d, डिवाइड कर दो दोनों को, तो 20/40 का होल स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से कांस्टेंट कटेगा, 10/d, तो ये d आ जाएगा इधर 10, 2 से कटेगा, 2 स्क्वायर आ गया 4 इंटू 10 40 मीटर, 40 मीटर आंसर है, 40 मीटर आंसर है। बात समझ में आई? देखो, तो u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू d होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो स्पीड डबल हुई तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, एक फटाफट से और प्रैक्टिस कर लो। अब आपको करनी है प्रैक्टिस इसकी, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, चलो मैं सेम डेटा देता हूं, 20 से चल रहा था और 10 मीटर जाके रुक गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस था 10। अब जब ये 60 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, तब इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 30 मीटर, ऑप्शन 2 है 60 मीटर, ऑप्शन 3 है 90 मीटर, ऑप्शन 4 है 180 मीटर। सही करो फटाफट से, क्विकली। u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू d है, u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू d है, तुरंत लगाना है। इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस के इतने क्वेश्चन आते थे पहले, लगभग हर 2-3 साल में अपनी शक्ल दिखाता था ये जेईई मेन में, है ना। तो इसकी चांसेस है इनकी, तो कैसे करेंगे सर? u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू d है, आपने बताया अभी सर, हमने ही पढ़ लिया, u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू d है, u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू d है। तो पहले प्रोपोर्शनलिटी, पहला केस लिखो, 20 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 10। फिर दूसरा केस लिखो, 60 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू d। दोनों को डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा? डिवाइड कर लो, इक्वल टू आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर इंटू 10, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 10, 9 टाइम्स हो गया 90 मीटर। वाह क्या बात है, सबका आंसर सही आ रहा है, आ गया समझ में सबको? ठीक है, अब इसको गलती नहीं करनी है हमें, ठीक है ना। चलो, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फोड़ दोगे। अब आप आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल वापस से आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस कम आ रहा है पर आ सकता है, पढ़ना जरूरी है। अब ये जो है ये बहुत काम आता है, इससे काफी सवाल तेज हो जाते हैं। अभी 2023 में खतरनाक क्वेश्चन आया था, इससे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, देखना भी। वो क्या कह रहा है, एक बॉडी जो रेस्ट से स्टार्ट करती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है, मतलब इसने रेस्ट से स्टार्ट किया है ना, यहां पर रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चले जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ती जा रही है। डिस्टेंस ट्रेवल बताना है पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में। हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं।
अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाती है, एक्सेलरेशन अगर उसका कांस्टेंट है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी किस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, वो होता है 1:3:5। 1:3:5। तो मान लो पहले टाइम इंटरवल टी में यहां पर पहुंची, डिस्टेंस d1 चला। दूसरे टाइम इंटरवल में बॉडी यहां पर पहुंची, डिस्टेंस d2 चला। टाइम इंटरवल बराबर होने चाहिए, टी सेम होने चाहिए। तीसरे टाइम इंटरवल में d3 डिस्टेंस चली, तो भाई साहब यहां पर d1:d2:d3 वो 1:3:5 होता है। कंडीशन ध्यान से सुनना, रेस्ट से स्टार्ट करनी चाहिए, रेस्ट से 1:3:5 होता है। पहले सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में 3, तीसरे सेकंड में 5। इस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी। और सबसे ज्यादा काम आता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, जो अगला पढ़ने वाले हैं अपन। सबसे ज्यादा काम आता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, जो अगला पढ़ने वाले हैं अपन। फील आ गई? ठीक है। 1:3:5 इक्वल टाइम इंटरवल में 1:3:5 डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है। तो अगर मान लो यहां पर 5 मीटर हुआ, एग्जाम्पल, अगर सपोज करो यहां पर 5 मीटर हुआ, तो अगली बारी में अगले टाइम इंटरवल में कितना होगा? 5 3 जा 15 मीटर, है ना, 15 मीटर होगा। अगली बारी में कितना होगा? अगली बारी में 1 3 5, अगली बारी में 25 मीटर कवर होगा। आगे बात समझ में? 1:3:5 में वो डिस्टेंस कवर करता चलता है। और आगे बात समझ, ठीक है ना। अब इसके जब सवाल आएंगे ना तब हमको समझ में आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है ना। तो भाई स्ट्रेट लाइन का मोशन हमने मोटे मोटे जितने चीजें थी वो कवर कर ली। अब वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी भी कांस्टेंट मोशन का ही पार्ट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही पार्ट है वो। अब इसमें हम फिजिक्स की जबरदस्त फील लेने वाले हैं। अब फिजिक्स दीवाना बनाना चालू करने वाली है आपको। देखो अब ध्यान से सुनो। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, किसी को उछाल के फेंक दिया, किसी को मतलब ऑब्जेक्ट को उछाल के ऊपर उछाल के फेंक दिया, तो आपने ऊपर उछाला तो वो नीचे भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सपोज करो आपने इस बॉल को फेंका है ऊपर 30 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान से सुनना, अभी ऊपर जाएगी 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 जाएगी, फिर नीचे भी आएगी। ये हम ऊपर जाने वाला पाथ ऐसे बता रहे हैं, नीचे जाने वाला पाथ ऐसे बता रहे हैं। वैसे तो एक ही लाइन में जाएगी, पर अगर यहीं पर ही बता दिया तो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, है ना। ऊपर ही ऊपर जब जाती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल की स्पीड हो जाती है 0, पता है हमको, है ना। ऊपर जाने में टाइम लगा t1, ऊपर जाने में टाइम लगा t अप ले लो इसको, t अप। तो जो t अप होता है वो होता है u/g। कितने से भेगा हमने, कितने से भेगा उसको g से डिवाइड कर दो, g10 लेंगे हम, अभी g10 लेंगे। तो अगर हमने u से फेंका है तो भाई u/g कर लो, उसको u/g कर लो। तो t अप जो ऊपर पहुंचने का टाइम होगा दैट विल बी 30/10, दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में पार्टिकल ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर मतलब अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। u/g ऊपर जाने का उसका टाइम होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है हमको? याद है सर, ये है ना। अब t डाउन, अब मान लो बॉडी नीचे आ रही है ना। नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड 30 हो जाएगी। सिमेट्रिक मोशन होता है ये, 30 हो जाएगी। t डाउन भी u/g, टी डाउन भी जितने से वो पहुंच रही है u/g होगा, दैट इज 30/10, दैट इज 3 सेकेंड। ठीक है ना। ऊपर जाने का टाइम u/g, नीचे आने का टाइम u/g। u मतलब नीचे से जितनी गिर रही है वो। अब इसमें ना ऐसी फील छुपी हुई है, पागल हो जाओगे आप वो फील सुनकर। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, फील देखो यार, ये u/g, ये तो मैथ्स का आंसर आ गया, ठीक है, 3 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगी। अब जरा इसको ना गौर से समझते हैं, देखो फील आ जाएगी। सपोज करो एक बॉल को आपने ऊपर फेंका था 30 मीटर पर सेकेंड से, है ना। ग्रेविटी लग रही है नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हम इस अंदाज से देखें, 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज करो आपके पास में 30 रुपए थे, सपोज करो आपके पास में 30 रुपए थे, आपकी सहेली या आपका सहेला जो भी हो, दोनों केस में डिफरेंट हो सकता है, हर सेकंड 10 रुपए का खर्चा करवा रही है, हर सेकंड 10 रुपए का खर्चा करवा रही है, 10 रुपीज पर सेकंड। सर ये तो खतरनाक मामला है। हाँ, इसलिए तो ये सब काम नहीं कर रहे हैं, बहुत खर्चा होता है भाई साहब। अभी 14 फरवरी भी आएगी, तब तक तो पता नहीं आप कहाँ पहुंच जाओगे। आपकी पॉकेट में नहीं थी 30 रुपए, आपका खर्चा हो रहा है 10 रुपए पर सेकंड। आप बताओ कितने सेकंड बाद आप कंगाल हो जाओगे, आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। 30 रुपए से शुरुआत करिए आपने, बैंक बैलेंस कितने टाइम बाद जीरो हो जाएगा? सर 1 सेकंड में 10 रुपए ले लिए, 20 रुपए बच गए। 1 सेकंड में 10 रुपए ले लिए, 10 रुपए बच गए। 3 सेकंड में तो एकदम क्लीन बोल्ड मामला हो जाएगा। ग्रेविटी भी ऐसे ही करती है, ग्रेविटी भी ऐसे ही करती है। 10 मीटर पर सेकंड, इसके रुपए हो गए 30 रुपए, मीटर पर सेकंड को रुपए ले लो, ये 10 रुपए पर सेकंड ग्रेविटी खा रही है 30 रुपए में से। 30 रुपए में से ग्रेविटी 10 रुपए खा रही है हर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद t इक्वल टू 1 पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। 10 रुपए खत्म। t इक्वल टू 2 पे 10 रुपए और खत्म, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और t इक्वल टू 3 पे, तो t इक्वल टू 3 पे ये ऊपर ही ऊपर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी। इसलिए आंसर आप देखो u/g आता है, u/g आता है। अगर आपके पास में 40 रुपए होते, अब आप ओरली बता सकते हो, 40 रुपए होते और ग्रेविटी खा रही है, ग्रेविटी आपके पैसा चूस रही है ना, खर्चा करवा रही है ग्रेविटी 10 रुपए पर सेकंड का, कितने सेकंड में कंगाल हो जाओगे? 4 सेकंड में। अगर 50 अमीर आदमी हूं, 50 रुपए लेके चले हो भाई साहब, ग्रेविटी 10 रुपए हर सेकंड खाती जा रही है, तो 5 सेकंड बाद कंगाल हो जाओगे। ठीक है, अब आप रिवर्स केस समझना। अब रिवर्स केस में क्या होता है? रिवर्स केस में अब ऊपर से हमने छोड़ दिया है, मान लो। अब आने का केस देखो, अब ऊपर है वेलोसिटी 0, अब ग्रेविटी अच्छी वाली सहेली बन चुकी है आपकी। अब ये हर सेकंड आपको वापस लौटा रही है, अब हर सेकंड आपको पैसा दे रही है। कितना? 10 रुपया पर सेकंड आपको दे रही है, 10 रुपया पर सेकंड आपको दे रही है। तो 1 सेकंड बाद t इक्वल टू 1 पे आप कितने अमीर हो जाओगे? 2 सेकंड बाद t इक्वल टू 2 पे आप कितने अमीर हो जाओगे? ग्रेविटी फिर आपको 1 सेकंड बाद कितना और दे देगी? 10 में 10 और मिला देगी, 20 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद तो भाई साहब आप वापस उतने ही अमीर हो जाओगे जितने पहले थे। t इक्वल टू 3 पे आपके पास में 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फील आ गई? तो ऊपर जाते टाइम ग्रेविटी खर्चीली वाली सहेली होती है, ऊपर ही ऊपर पहुंच के उसको दया आ जाती है, ठीक है कंगाल तो कर दिया, चलो यार वापस देना चालू कर देते हैं। रियल लाइफ में नहीं होता है, रियल लाइफ में दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। पर ग्रेविटी भाई साहब जितना लेती है उतना देती भी है। समझ में आ गई बात? इसलिए u/g, बस आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, उतने टाइम में ऊपर पहुंच जाएगी। फील आ गई? ठीक है, यहीं से तो v इक्वल टू u प्लस 80 आता है। मान लो एक्सेलरेशन है 10 रुपए देने वाला, 10 रुपए दे रही है आपकी सहेली आपको, आपके पास 20 रुपए थे, सहेली आपको 10 रुपए देती जा रही है। 3 सेकंड बाद आप कितने अमीर हो जाओगे? 20 खुद के, 10 इंटू 3 सहेली के, 50 रुपए अमीर हो जाओगे आप। v इक्वल टू u प्लस 80, यहां से इक्वेशन की फील आई, फील आ गई? ठीक है, तो भाई u/g में ऊपर, u/g में नीचे, है ना। अब क्या होता है, अब ये जब ऊपर पहुंच गई, ठीक है ना, तो ऊपर जाने में जो मैक्सिमम हाइट आती है उसका फॉर्मूला होता है u²/2g। इसको हमने u से फेंका, तो जो मैक्सिमम हाइट ये ऊपर जाता है
एच मैक्सिमम जो ऊपर जाता है उसका फॉर्मूला याद रखना बच्चों, बहुत काम आता है, डिराइव करने का टाइम नहीं मिलेगा। यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। बोलो बात समझ में आई? यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और आता है, ऊपर जाने और नीचे जाने के टाइम को कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी कितना आ गया? u बाई जी प्लस यू बाई जी, 2u बाई जी, टोटल टाइम मतलब ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे जाने का टाइम, टी अप प्लस टी डाउन, 2u बाई जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u बाई जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। आ गई सबको बात समझ में? तो यू स्क्वायर, अगर किसी को u से फेंका तो वो ऊपर जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g, और टोटल टाइम ऊपर जाने का u बाई जी, नीचे आने का u बाई जी। आ गई सर बात समझ में? ठीक है, क्लियर? सब मेरे साथ हैं? चलो तो भाई तो अगर हम इस केस में निकालें कि 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा? फटाफट से कैलकुलेट कर लो, 3 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा। यू स्क्वायर बाई 2g लगाओ क्विकली, यू स्क्वायर बाई 2g लगाओ, कितना आ रहा है बताओ फटाफट से। यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, कितना आ रहा है? ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा सर, ये टी अप हो जाएगा 30 बाई 10, 10 से डिवाइड कर लो, 3 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा, 3 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा, 3 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा। एच मैक्सिमम कितना होगा? एच मैक्सिमम होगा यू स्क्वायर बाई 2g, यू है 30, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ठीक है ना, दैट इज 45 मीटर। ऊपर ही ऊपर पहुंच जाएंगे महाराज, 45 मीटर। शाबाश, वेरी गुड, ऑसम, वेरी नाइस, ठीक है। तो ऊपर ही ऊपर पहुंच जाएंगे 45 मीटर, 45 मीटर ऊपर ही ऊपर पहुंच जाएंगे ये भाई साहब, ठीक है ना। तो 45 मीटर ऊपर ही ऊपर पहुंच गया। अब वापस आने का मोशन देखते हैं, अब वापस आने का मोशन देखते हैं, देखो ये, अब वापस आने का मोशन देखते हैं। अब किसी ने ऊपर से ड्रॉप कर दिया, फिर सवाल करेंगे, बेसिक समझ लो एक बार पहले। अब किसी ने ऊपर से ड्रॉप कर दिया, किसी ने ऊपर से ड्रॉप कर दिया, ऊपर से ड्रॉप कर दिया, वेलोसिटी तो हमको समझ में आ गई 10, 20, 30, ठीक है, 10, 20, 30, ठीक है। अब क्या होता है, किसी को जब ड्रॉप करते हैं ना, किसी को जब ड्रॉप करते हैं, किसी को जब ड्रॉप करते हैं तो पहले सेकंड में वो 5 मीटर ट्रैवल करता है। कैलकुलेट कर सकते हो आप वैसे तो, हाफ GT स्क्वायर से पहले सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करता है। कितना करता है? 5 मीटर। कितना करता है? 5 मीटर, है ना, 5 मीटर ट्रैवल करता है वो पहले एक सेकंड में, जीरो से छोड़ते हैं। अब यहां भी 1:3:5 का रेशियो होता है, यहां भी 1:3:5 का रेशियो होता है। दूसरे सेकंड में वो करता है 15 मीटर, दूसरे सेकंड में वो ट्रैवल करता है 15 मीटर, ये डिस्टेंस है 15 मीटर। तीसरे सेकंड में वो करता है 25 मीटर, तीसरे सेकंड में वो करता है 25 मीटर। तो 5, 15 और 25, 135, देख रहा है, 135। तीनों को ऐड करके भी देख लो, तीनों को ऐड करके देखते हैं, 5 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 25 मीटर, कितना हो गया? 5 प्लस 15 20 प्लस 25, 45 मीटर इज द आंसर। 45 मीटर टोटल डिस्टेंस का ब्रेकअप हो गया। फील आ गई सबको? 135, 135, 135 और रेस्ट से छोड़ा है और G10 है तो 5 मीटर करता है, ये याद रखना है। अब ब्यूटीफुल सवाल इसके आते हैं, ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। चलो अब PYQ सॉल्व करते हैं, अब PYQ सॉल्व करते हैं। देखो ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसको यार मैं वेरी गुड क्वेश्चन बोलता हूँ, मतलब वेरी गुड क्वेश्चन पूछा है यार, नेक्स्ट लेवल का। जिसको फिजिक्स की फील होगी ना इसमें, जिसको फिजिक्स की फील होगी ना, वो इसको ऐसे सॉल्व कर लेगा। हिंट दे रहा हूं, 135, 135, 1:3, अगर 2 ही टाइम इंटरवल है तो। अब देखो एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर ऑन टू द फ्लोर। खतरनाक टाइम पास डराने के लिए क्वेश्चन दे रहा है भाई साहब। अबे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के मैं डर जाऊंगा? बड़ा देख के डरना नहीं, तो इतना बड़ा तो मेरे खानदान में किसी ने सॉल्व। टेंशन मत लो यार, सिंपल क्वेश्चन है, फिजिक्स की फील्ड से तुम यूं चुटकी में सॉल्व कर लोगे। इसकी ट्रिक बताऊंगा, देखो पहले क्वेश्चन समझते हो। वाटर ड्रॉप फॉल हो रहे हैं,
पानी के नल से वाटर ड्रॉप फॉल हो रहे हैं, टप 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 टप, ठीक है ना, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर, 9.8 मीटर से फॉल हो रहे हैं। तो जो हाइट दे दी है हमको वो 9.8 मीटर दे दी है भाई साहब, 9.8 मीटर दे दी। द ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, हमें नहीं दिया है कितना, हम एक एक सेकंड ले लेते हैं, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे फॉल होते हैं टप टपा टप। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, पहला बूंद जब फ्लोर पे गिरता है उस इंस्टेंट पर थर्ड ड्रॉप बिगेंस टू फॉल। तो पहला ड्रॉप टप टप का, ये पहला ड्रॉप टप टप का, पहला ड्रॉप टप टप का, उस समय जब ये नीचे टपकेगा उस समय तीसरा ड्रॉप टपक रहा है। इसका मतलब जब पहला नीचे पहुंच गया तो तीसरा जस्ट टपकने वाला था नल में से, या नल बना हुआ है ये, नल बना हुआ है ये, नल में से टपकने वाला था। इसका मतलब दूसरा कहीं पर होगा, यहां पर दूसरा, यहां पर कहीं पर होगा। अब क्या पूछ रहा है, लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर, सेकेंड ड्रॉप की लोकेशन लोकेट करनी है फ्लोर से, जब फर्स्ट ड्रॉप नीचे टच कर गया तो ये हाइट हमको बतानी है, ये जो हाइट है ये हाइट हमको h बतानी है, h बतानी है भाई साहब, ये हाइट हमको। अब देखो अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें, टी टाइम मान लो गिरेगा वो होगा तो बैंड बज जाएगी, बहुत टाइम लगेगा भाई साहब। अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, ये डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल टाइम में किस रेशियो में होते हैं, किस रेशियो में होते हैं, 1:3। नीचे वाले की बात ही नहीं हो रही है, नहीं तो 5 पे लिख देते। ये 1:3 में होने वाला है, ये 1:3 में होने वाला है। और मैं 9.8 को क्यों डिवाइड करूं, इतना कैलकुलेशन में क्यों करूं, नंबर्स दूर दूर गिवन है इन दोनों के अलावा, मैं 10 लेके करूंगा उसको। ये ट्रिक नोट करना, एक ट्रिक लिखो इसमें, है ना, टेक अप्रॉक्सीमेट डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 9.8 से कर लोगे ना बाल सफेद हो जाएंगे, खोपड़ी गई, ठीक है ना। 9.8 लेके मत करना, फोकट में फंसोगे, कितना गंदा गंदा डेटा है। अब इसको मैं 10 लेके करूंगा, मैं 10 लेके करूंगा, मैं तो इसको 10 लेके करूंगा, करना है जो कर लो तुम। अब मैं तो इसको 10 मीटर लेके करूंगा, तुमने ऑप्शन दूर दूर क्यों दिए, 10 लेके करो, ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी तुम्हें, ठीक है ना। 10 मीटर, अब 10 मीटर को तुम्हें ब्रेक करना है 1:3 को, 1:3 में ब्रेक करना है, और ये वाला पोर्शन बताना है ये कितना आएगा। 10 मीटर को हिस्सा करो, 1 और 3 में हिस्सा करो, ये वाला बताना है फ्लोर से कितना ऊपर था, ये वाला डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो 10 को ब्रेक करो 1:3 में, 1:3 में सर कैसे ब्रेक करते हैं 10 को, देखो 10 को ऐसे ब्रेक करते हैं 1:3 में, हमें 1 लिखो और 3 लिखो, तो 10 इंटू जो नंबर है 1, दोनों को प्लस करो, 1 + 3, 10 को ब्रेक करना सिखा रहा हूँ 1:3 में, है ना। फिर यहाँ पर 10 इंटू 3 जो भी रेशो में ब्रेक करना है अपॉन 1 + 3, हमें ये चाहिए, दैट इज 10 इंटू 3/4, 3/4 होता है 0.75, ये रेशो याद रखना, 3/4 होता है 0.75, तो ये हो गया 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। 7.5 मीटर के सबसे नजदीक आंसर कौन सा है, 7.5 मीटर के सबसे नजदीक आंसर 7.35 है। आई बात समझ में सबको। तो इसमें जो ट्रिक है, अप्रॉक्सीमेट डेटा ले लो, अप्रॉक्सीमेट डेटा ले लिया करो, इससे क्वेश्चन तेज आ जाते हैं। यार तुम दिल नहीं देते हो आजकल यार, देखो कितनी बढ़िया ट्रिक बताई, फील आई कि नहीं बताओ। चलो अगर तुम 9.8 से करते, 9.8 को 3/4 से मल्टीप्लाई करते, भाई साहब मेंटल एनर्जी कितनी खर्च हो जाती है उसमें, दिमाग थक जाता है। सबसे ज्यादा दिमाग को थकाता है कैलकुलेशन, और वही अपन सीखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेशंस को अप्रॉक्सीमेट करें। फील आ गई? तो देखो 7.35 मीटर आंसर आ गया, है ना। और कितना बढ़िया तरीके से 1:3 में हमने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं इसका मजेदार। A ball is projected vertically upward with an initial velocity 50 मीटर पर सेकेंड। इसको होमवर्क ले लो, चलो, है ना, पीडीएफ में इसको होमवर्क में सॉल्व कर लेना, अब ये हो जाएंगे, है ना। एक को ऊपर फेंका, एक को नीचे फेंका है, दोनों को कब मिलने वाले हैं कितने टाइम में वो पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसको होमवर्क क्वेश्चन ले लो, इसको होमवर्क क्वेश्चन ले लो, है ना, ठीक है। चलो
चलिए ठीक है, अब देखो, अब जो इसका लास्ट पार्ट है काइनेमैटिक्स का, भाई इसमें सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं, आपको PYQ भी दे रखे हैं, है ना। तो आप काइनेमैटिक्स चैप्टर के 2023-22 इन 2 के PYQs कर लेना। ईयर वाइज भी अपनी ऐप में जो लिंक गिवन है उसमें ईयर वाइज भी गिवन है, टेस्ट की तरह से दे देना भाई, आधे घंटे का टाइमर लगा के 15 मिनट जितने भी सवाल आपको मिले 22 और 23 के कर लेना, ठीक है ना। अब आते हैं अपन ग्राफ्स पे। ग्राफ्स पे भाई साहब देखते हैं कितने PYQs हैं हमारे पास में, कितने क्वेश्चन से ग्राफ्स पे। ग्राफ्स में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे अपन, है ना। ग्राफ्स में बहुत PYQs आते हैं यार, आते ही हैं। देखो 23 में भी अभी जस्ट ये आया, और ये मैचिंग लिस्ट में ग्राफ्स के आते ही हैं, ये ग्राफ का क्वेश्चन आया ये। तो ग्राफ के सवाल आजकल ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ग्राफ इम्पॉर्टेंट है ना। और ये ग्राफ आगे भी काम आएंगे। सर ग्राफ में क्या पढ़ने वाले हैं हम, है ना, ग्राफ में क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ में क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ में क्या पढ़ने वाले हैं। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ग्राफ्स को अपन, है ना। तो भाई साहब अब XT ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक। उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है। पोजीशन टाइम से वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम। पहले ये सीखते हैं डिफरेंशिएशन, जहां पर हो रहा था ना, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। स्लोप आपको बताती है डिफरेंशिएशन एक्चुअली एक तरह से, है ना। तो सपोज करो अगर हम एक XT ग्राफ बनाएं, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं पार्टिकल का, पोजीशन टाइम ग्राफ हमने बना लिया, है ना। सपोज करो पोजीशन टाइम ग्राफ हमने ये बनाया, है ना, एक। चलो पहले सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, फिर टफ करते जाएंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ है, सपोज करो ये लीनियरली पोजीशन बढ़ रही है किसी पार्टिकल की, t = 0 पर, x = 0 पर था, 1 सेकंड पर थोड़ा आगे बढ़ा, 2 सेकंड पर थोड़ा और आगे बढ़ा, 3 सेकंड पर थोड़ा सा और आगे बढ़ा। पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है, पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है, पार्टिकल 1 डायमेंशन मोशन ही कर रहा है इसमें, है ना। ऐसा नहीं पार्टिकल जो टेढ़ा रॉकेट की तरह से जा रहा है, नहीं। t = 0 पर पार्टिकल x = 0 पर था, t = 0 पर x = 0 पर था। मान लो t = 1 पर, मान लो t = 1 पर, t = 1 पर x = 2 पर पहुंच गया, t = 1 सेकंड पर x = 2 पे पहुंच गया, फिर t = 2 पर x = 4 पे पहुंच गया, t = 3 पर, t = 3 पर x = 6 पर पहुंच गया। ऐसे चलता जा रहा है पार्टिकल, हर टाइम पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। अब जो स्लोप होती है इस ग्राफ की, जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ XT, स्लोप ऑफ XT ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो वहां पर उस पॉइंट पे वेलोसिटी दे देता है, ठीक है। स्लोप tan थीटा से भी निकाल सकते हैं अपन, स्लोप जो है वो tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा स्लोप दे देगा, tan थीटा स्लोप दे देगा, ठीक है ना। अब सर इसमें कैसे निकालें, इसमें अपन भाई इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप, स्लोप 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 मतलब होती है किसी भी कर्व पे टेंजेंट बना दो तो स्लोप आ जाती है। इस पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए थी तो टेंजेंट बना दी, इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो टेंजेंट बना दी, इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो टेंजेंट बना दी। आगे झुकी हुई लाइंस, रिवाइज कर रहे हैं देखो सब अपन, हम आगे झुकी हुई लाइंस, आगे झुकी हुई लाइंस का स्लोप पॉजिटिव होता है, आगे झुकी हुई लाइंस का स्लोप पॉजिटिव होता है, जो आगे झुकी होती है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है ना। तो जो आगे झुकी हुई लाइन है, आगे झुकी हुई, आगे झुकी, ठीक है, उसका स्लोप होता है, उसका स्लोप होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। तो अगर मैं इसका VT ग्राफ बनाऊंगा, अगर अपन इसका VT ग्राफ बनाएंगे, अगर अपन इसका VT ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका अगर अपन बनाएंगे, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा एक पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हर जगह स्लोप सेम है, पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन। यहां तक सब मेरे साथ हैं, सर आपके साथ है। XT की स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो XT ग्राफ कुछ ऐसा होगा, XT ग्राफ कुछ ऐसा होगा, XT ग्राफ अपन अब ऐसा ले लेते हैं, XT ग्राफ अपन ने ले लिया ऐसा, है ना, XT ग्राफ अपन ने ले लिया सपोज करो ऐसा, ये ऐसा ग्राफ ले लिया अपन ने XT ग्राफ। पोजीशन पहले बढ़ रही है,
फिर वापस घट रही है। सर ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। पार्टिकल पहले आगे गया, फिर वापस पीछे आ गया, आगे गया, फिर वापस पीछे आ गया। अब यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेते हैं एनालिसिस करने के लिए। एक पॉइंट ये ए पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये बी पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये सी पॉइंट हो गया। अब ए पॉइंट पे हमें स्लोप देखनी है, एक पॉइंट ए पॉइंट पे स्लोप देखनी है, तो यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट बनाओ। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ए पर जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? फटाफट से बोलो। रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है आपको आता हो पर कोई मिस नहीं हो जाए ना, इसलिए सारा कवर कर रहे हैं अपन। ए पॉइंट पे स्लोप बनाई, आगे झुकी हुई है, आगे झुकी हुई है, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव। बी पॉइंट पे स्लोप बनाओ भाई साहब, लेटीवी लाइन। लेटीवी लाइन का मतलब, लेटीवी लाइन का स्लोप होता है 0। जो लाइन लेटी होती है ना, बिल्कुल फ्लैट लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल, उसका स्लोप होता है 0। अब यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पीछे झुकी हुई लाइन है, पीछे झुकी हुई लाइन है, ये टेंजेंट पीछे झुक रही है, तो सी पर जो वेलोसिटी होगी, सी पर जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। सी पर जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? सर हम आपके साथ हैं, है ना। सी पॉइंट पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, राइट। चलो तो अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं। आपको ग्राफ में तो इतनी बड़ी ट्रिक्स बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ग्राफ बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ग्राफ्स, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है अभी हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा? ए पर वेलोसिटी थी पॉजिटिव, पॉजिटिव से जाते जाते 0 हो गई, तो ए से स्टार्ट, ये क्वाड्रेटिक कर्व मानो, कटोरा नीचे घुल रहा है, कटोरा नीचे घुल रहा है ये, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करी, देखो ए पर पॉजिटिव थी, फिर 0 हो गई, तो वेलोसिटी का ग्राफ 0, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर 0 तक गया ये। तो ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0। सी पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे, नेगेटिव मतलब नीचे, तो ये यहाँ पर कहीं पर सी पॉइंट हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। अब सर यहाँ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे चले, तो यहाँ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से चले तो देखो xt की स्लोप वेलोसिटी टाइम देती है, वेलोसिटी टाइम की स्लोप एक्सेलरेशन देगी, वेलोसिटी टाइम की स्लोप एक्सेलरेशन देगी, वेलोसिटी टाइम की स्लोप एक्सेलरेशन देगी। तो सर अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर हम यहाँ पर बनाएं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर हम यहाँ पर बनाएं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर यहाँ पर बनाएं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ए वर्सेस टी, इसकी स्लोप देखो, स्ट्रेट लाइन की स्लोप, अब इसकी स्लोप लेनी है, इसकी स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां से जो सीखी, अगर कटोरा नीचे हो, अगर xt का कटोरा नीचे हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। हमारे पास मान लो कटोरा है, हमारे पास क्यों है भाई साहब, किसी और के पास होना चाहिए, ठीक है। उसने कटोरा उल्टा कर दिया, वो लाइफ में नेगेटिव हो जाएगा ना, उसने जो भी कलेक्शन करा है वो सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कटोरा नीचे मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो xt का कटोरा नीचे, xt का कटोरा नीचे, xt का कटोरा, xt का कटोरा नीचे, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। कटोरे से देख लिया करो, xt का कटोरा नीचे है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, डायरेक्ट बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो। तो स्लोप से तो वेलोसिटी पे पहुंच गए और कटोरे से नेगेटिव पे पहुंच गए, एक्सेलरेशन पे। कटोरा नीचे मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब सर अगर कटोरा ऊपर हो तो चलो वो प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। अगर कटोरा ऊपर हो, मान लो xt ग्राफ अब ऐसा हो, xt ग्राफ अब ऐसा हो, कटोरा ऊपर खुल रहा है, कटोरा ऊपर खुल रहा है भाई साहब, कटोरा ऊपर खुल रहा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ मिलेगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। पर चलो पहले वेलोसिटी बनाएंगे, पहले वेलोसिटी बनाएंगे, पहले वेलोसिटी बनाएंगे, ऐसे जल्दीबाजी भागेंगे नहीं अपन, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, फिर नीचे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एक एक करके सारे ग्राफ बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन वाले, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ पर स्लोप बनाते हैं सबसे पहले, स्लोप 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 ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट, स्लोप ओ भाई साहब नेगेटिव, लाइन पीछे झुकी हुई है, पीछे मतलब नेगेटिव, मतलब ए पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ए पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। बी पॉइंट, बी पॉइंट पे तो लेटी हुई लाइन है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी,
बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, और सी पॉइंट पे वेलोसिटी, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी लाइन आगे की तरफ झुकी हुई है, सी पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो नेगेटिव से 0 फिर पॉजिटिव, नेगेटिव से 0, 0 से फिर पॉजिटिव, तो ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट। ओहो क्या बात है, ठीक है, आ गए हो, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब देखो ये लाइन ऊपर है, ये लाइन ऊपर है, ये लाइन ऊपर है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसकी स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पॉजिटिव आएगा। तो अगर x और t का कटोरा, x और t का कटोरा, xt ग्राफ का कटोरा अगर ऊपर है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है। ये आपके मोस्टली क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाले सॉल्व करवा देंगे, मोस्टली आपके क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाले सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो ये 80 ग्राफ पॉजिटिव आ गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं फटाक से, ठीक है ना, देखते हैं। और फिर इंटीग्रेशन वाले सवाल वापस से करेंगे अपन, इंटीग्रेशन मतलब एरिया, वो उसमें आएंगे। पहले डिफरेंशिएशन वाले सवाल कर लेते हैं, एक्स से वी से ए, वो भी भाई साहब बहुत सारे आए हैं। ये देखो, ये रिसेंट ईयर में आया है, ये है ना। फटाक से आंसर बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये गिवन है, ए एम बी, इसकी स्लोप से बताना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। क्विकली आंसर बताओ। ये जो होते हैं ना ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये रिलेटिवली इजी ही आते हैं, ये इजी लेवल का PYQ है, और ऐसे बहुत आते हैं। देखो तो ये पहले ए से लेकर एम तक ये लाइन है, स्लोप बनाते हैं, स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव होगा, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, बस 2 बार, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। भाई साहब पहला ऑप्शन ही गिवन है, ये तो अजीब व गरीब है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये पता नहीं क्या है, दोनों साइड पॉजिटिव है, मगरे ये तो इतनी बार चेंज हो रहा है। सबका 1 आ गया, क्या बात है, ऑसम 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 मतलब ऑसम, शाबाश। अब एक ये PYQ सॉल्व करो। चलो अब ये अभी लेटेस्ट ईयर का PYQ है, मैचिंग लिस्ट के PYQs हैं, इसमें सबसे आसान ढूंढ लो, पहले सारे सॉल्व मत करना, सबसे आसान ढूंढ लो। एक साइड XT गिवन है, एक साइड VT गिवन है, मुझे सबका आंसर सही चाहिए। देखो इसमें, हाँ सबका आंसर सही चाहिए। देखो यार जल्दी नहीं करनी है, आराम से टाइम लो आप। लेकिन इसमें ना पहले डी देखो, आपके 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। इसमें हमें ऑप्शन रिजेक्शन से जाना चाहिए यार, काहे को पूरा सॉल्व करें हम, सबसे सिंपल वाले को पकड़ के फोड़ दे ना, सबसे सिंपल वाले को पकड़ो। सबसे सिंपल वाला है ये XT ग्राफ, डी ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन है XT, स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है पॉजिटिव में, डी में वेलोसिटी कांस्टेंट है पॉजिटिव में। ओहो, तो डी का तो 1 होगा, डी का 1 होगा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ए और सी 2 ऑप्शन बच गए, है ना। अब ए को करने की जरूरत नहीं है, ए का सेकेंड हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन देख लो, बराबर से। सी सिंपल लग रहा है। सी ऑप्शन में XT ग्राफ, पहले स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर नेगेटिव कांस्टेंट, पहले पॉजिटिव कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन की स्लोप, फिर नेगेटिव कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होता है फ्लैट वाला, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो सी का 3 होगा। कहाँ हो तुम, सी का 3 होगा, ए आंसर है, ए, शाबाश, मचा रहे हो, फोड़ रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। तो ये डिफरेंशिएशन वाले सवाल हो गए, ये है ना। चलो अब यार ये बता दो, ये भी रिसेंट उसमें आया था, नहीं, ये पर दूसरा हो गया। अब हमें दूसरा पार्ट पढ़ना है। अब यूटी से
वेलोसिटी से इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है ना। अभी स्लोप तो आ गई, अब दूसरा पार्ट करते हैं। चलो अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट करना है हमको, इंटीग्रेशन वाला पार्ट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, एरिया है ना। तो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है ना, ये हो गया हमारा वीटी ग्राफ, ये हो गया हमारा वीटी ग्राफ है ना। सपोज करो अब वीटी ग्राफ है, ये वेलोसिटी थी यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम था ये 4 सेकेंड तक का है ना। 4 सेकेंड तक पार्टिकल ऐसे चला है, ऐसे चला है। ग्राफ में दूसरे कलर से बना देता हूँ है ना। इसका ग्राफ था ये 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका ग्राफ है ना। अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। ध्यान सुनना, इस साल भी सवाल आया एसपी ऊपर में। ये जो एरिया देता है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इस रेक्टेंगल का, वो क्या देता है, ये जो एरिया है, एरिया गिव्स एरिया ऑफ वीटी है ना, एरिया ऑफ वीटी, एरिया ऑफ वीटी गिव्स डिस्प्लेसमेंट। कितना आया भाई, कितना आया भाई, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू, अभी कितना आया, रेक्टेंगल का एरिया है ये 8 है, ये 8 है और ये 4 है, 8 4 जा 32। आई बात समझ में सबको, 8 4 जा 32, तो कितना आ गया 32 मीटर, मीटर में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, एरिया हमेशा वेलोसिटी टाइम का डिस्प्लेसमेंट देता है। आ गई सबको बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये ट्राइंगल होता, अब अगर ये ट्राइंगल होता, इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन। अब अगर सपोज करो ये ट्राइंगल होता, एग्जांपल नंबर 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ट्राइंगल होता, चलो हाँ भाई साहब, ये 8 मीटर पर सेकंड तक पहुंच रहा था 4 सेकंड में। अब आपको ये वाला एरिया बताना है, अब आपको ये वाला एरिया बताना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, आधा हो जाता है रेक्टेंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट, तो 16 मीटर, 16 मीटर इसने ट्रैवल किया। ठीक है, 16 मीटर, वेरी गुड, 16 मीटर, राइट। तो वेलोसिटी टाइम का ये आ गया मामला। ठीक है, चलो तो अब एक PYQ आप अपने आप सॉल्व करो, लेट्स सी कितने बच्चों को सही आंसर आता है, कितने बच्चों का सही आंसर आता है। मुझे सबका आंसर सही चाहिए इसमें, करो सॉल्व इसको। 8 तक जा रहा है ये, 8 तक द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम 0 to 5। एक बार मेरे को देख लेने दो, ये है ना, ये 5 सेकंड तक जा रहा है एक्चुअली में, ये 8 और 5 ऐसे जा रहा है ये एक्चुअली में, ये थोड़ा सा ऐसे शिफ्टेड है, ये 8 मीटर पर सेकंड है 5 सेकंड पे, 8 मीटर, और स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो सर ट्राइंगल का एरिया है, सिंपल सी बात है सर, ये निकालना है, हाफ बेस, सबका सही आंसर आ गया 5 × 8, 40/2, 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब यहां पर अब गौर से सुनना, जेई मेन हमारे साथ कैसे गेम खेलता है। अब बात ध्यान से सुनना, ये तो चलो इजी 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 हो गया, ये तो इजी हो गया, ये तो इजी हो गया। अब इसको टफ बनाना होता है ना जेई मेन को, तो हमारी जिंदगी के साथ में कैसे खिलवाड़ होता है, अब वो ध्यान से देखना। देखो, अब आपको ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाएगा, है ना, अलग अलग शेप में मिलेगा, आगे अभी मैकेनिक्स में और ऐसे शेप्स में मिलेंगी चीजें। ठीक है, देखो अब आपको ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, सपोज करो पहले ऐसा था, है ना, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। ठीक है ना, सपोज करो, ठीक है, ये 3 ले लेते हैं अपने, है ना,
अब सपोज करो इसके वैल्यू नहीं दे रहा, इसके अंडर का जो एरिया है ना, इसके अंडर का एरिया है सपोज करो 10, मैग्नीट्यूड वाइज है 10, ठीक है ना। इसके अंडर का एरिया है सपोज करो 2, इसके अंडर का एरिया है सपोज करो 8। ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये अंदर का एरिया आया 10, कैसे भी मल्टीप्लाई करके आ गया, ये आया 2, ये आया 8। अब इसमें वन थिंग टू नोट, जो नीचे वाला एरिया होता है, जो नीचे वाला एरिया होता है, नीचे एरिया इंप्लाइज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये पार्टिकल पहले पॉजिटिव में चल रहा था, देखो इसकी फील बताता हूं आपको, देखो ये पार्टिकल कैसे चल रहा था, इसकी फील लेते हैं, रटना नहीं है, इसकी फील लेते हैं। ये पार्टिकल एक्चुअली में पहले मान लो ये था सपोज करो 5 सेकंड, है ना, ये था 7 सेकंड, और ये था सपोज करो, जस्ट रैंडमली कुछ भी ले रहे हैं 12 या 15 सेकंड ले लो, इसको 15 सेकंड ले लो, 15 सेकंड ले लो जस्ट, है ना। तो पार्टिकल पहले 5 सेकंड तक पॉजिटिव वेलोसिटी से चला, आगे चला। पार्टिकल पहले 10 मीटर आगे चला, 0 सेकंड से 5 सेकंड तक, फील लेना देखो इसकी, 0 सेकंड से 5 सेकंड तक आगे चला 10 मीटर, फिर नेगेटिव वेलोसिटी से पीछे आया, नेगेटिव वेलोसिटी से पीछे आया, नेगेटिव वेलोसिटी से पीछे आया, वापस पीछे आया, 7 सेकंड पर पीछे तक आया, 2 मीटर चल के पीछे आया, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चला वापस से 8 मीटर आगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला 8 मीटर आगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला 8 मीटर आगे 15 सेकंड तक, 15 सेकंड तक 8 मीटर चल गया। अब ध्यान से सुनो, तो पहले 10 मीटर आगे एरिया 10 था, फिर 2 मीटर पीछे, फिर 8 मीटर आगे। तो इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस पार्टिकल का, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वर्ड ध्यान से समझना, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है अगला क्या आने वाला है, अगला क्या आने वाला है, चैट में बताओ, अगला क्या आने वाला है, चैट में बताओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन में क्या पूछने वाला हूं, आपको पता है सर किसका माहौल बना रहे हैं, अगला आने वाला है यस टोटल डिस्टेंस, अगला आने वाला है टोटल डिस्टेंस। तो पहले डिस्प्लेसमेंट में नीचे वाला एरिया नेगेटिव लिया जाता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ऊपर का प्लस, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, और फिर ऊपर वाला एरिया प्लस। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ 16 मीटर, नीचे वाले एरिया में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया जाता है, नीचे वाले एरिया में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया जाता है। तो 10 - 2 + 8, 10 - 2 + 8 कितना आ गया, 16 मीटर। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछ लेता, जिसका आंसर बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसका आंसर बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, भाई साहब टोटल डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता, जितना चल लिया उतना चल लिया। तू पीछे आया, किसने बोला था तेरे को, है कौन बुला रही थी जो पीछे आ गया, तू क्यों आया तू पीछे। डिस्टेंस ऑलवेज एड्स, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड। 10 + 2 + 8, 10 + 2 + 8 20 मीटर, 20 मीटर। इसलिए पहले में पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा अगर पार्टिकल ने टर्न ले लिया कहीं भी, तो डिस्टेंस में हमेशा ऐड करना। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, भाई साहब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि डिस्टेंस पूछ रहा है, बात समझ में आ गई सबको। इसी बात पर एक PYQ कर लो, चलो अच्छा है मीडियम लेवल का, फिर लास्ट में टफ लेवल का कराऊंगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मतलब मज़ेदार फील आ जाएगी उसमें, नेक्स्ट लेवल की। ठीक है, चलो अब ये सवाल करो, ये 23 में आया, देखो अभी है, देख के करना, देख के करना। एरिया भी निकलवा रहा है, पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगा, पर मैं चाहता हूं सबका आंसर सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। रेशियो ऑफ
डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का रेशियो बताना है। बॉडी ने टर्न ले लिया, नीचे भी आ गए तो टर्न ले लिया। एक ऑप्शन तुरंत रिजेक्ट करो, पहले रुको जरा, अभी सॉल्व मत करो, रुको। फिजिक्स की फील्ड से रिजेक्ट वन ऑप्शन, एक ऑप्शन रिजेक्ट कर दो तुरंत, एक ऑप्शन तो जिंदगी में से हटे फटाफट से। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है तुम्हें। एक एक का पहले एरिया निकालना पड़ेगा, एक एक का एरिया निकालना पड़ेगा, इसका 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 इसका, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा टोटल, और डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एक ऑप्शन रिजेक्ट करो फटाफट से, एक ऑप्शन रिजेक्ट करो। भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये बराबर तो आ ही नहीं सकते हैं, तो एक ऑप्शन रिजेक्ट मारो। ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। सर रिजेक्ट कैसे हो गया? डिस्प्लेसमेंट कम होगा डिस्टेंस से, क्योंकि नीचे भी पार्टिकल नेगेटिव वेलोसिटी में जा रहा था। एक ऑप्शन तो आपने रिजेक्ट मार दिया। अब मुझे आंसर निकाल के बताओ। पहले इसको कैलकुलेट करो, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। अब जूम कर दिया, पहले एक एक चीज़ का वो एरिया निकालते हैं अपन। पहले एक एक चीज़ का पहले एरिया निकालते हैं फटाक से। ये PYQ है, हमें ही सॉल्व करना है, लगे हाथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कैलकुलेशन तुम कर लेना। देखो फिर ये 8 2 जा 16, फिर ये 4 इंटू ये डिस्टेंस हो गया 2, 4 - 2 2 इंटू 4, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। फिर ये 4 4 जा 16, ये भी हो गया 16, फिर ये 2 इंटू 4 8 करो, ये 16 16, ये 8 8। डिस्प्लेसमेंट निकालो फटाक से, डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 16 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8, 8 + 8 16 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? सब ऐड हो जाएंगे, 16 + 8 + 16 + 8 32 + 16 16 3 जा, है ना। 32 + 16 कितना हो गया? 48 मीटर हो गया। तो ये 16:48, तो आंसर आ गया 16/48 1:3। क्या बात है, 1:3 आया आंसर, बी नहीं आया है, 1:3 आया है, 1:3 आंसर आया। चेक कर लेते हैं, डी ही आंसर है ना, डी ही आंसर है, 1:3 आ गया। सबका आ गया, शाबाश, मचाएंगे अपन, है ना। 1D तो हो गई स्ट्रॉन्ग। अब एक लास्ट सवाल झेल लो यार, बस एक। भाई साहब ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब लव क्वेश्चन है, लव। इसने दिल जीत लिया था जब ये आया था ना भाई साहब, इसने दिल जीत लिया। मतलब इन्होंने ऑप्शन ढंग से नहीं बनाए, नहीं तो दिल जीत लिया था इस क्वेश्चन ने भाई साहब। किलर क्वेश्चन है, किलर। ये जेई मेन वालों ने ऑप्शन ढंग से नहीं बता कर ये एडवांस बनाता ना, बैड बजा के रख देता, बैड बजा के रख देता। पढ़ो सवाल। ये ऑसम क्वेश्चन है, ये लास्ट सवाल है अपना, फिर हम 2D करेंगे। ऑसम मतलब दिल जीत लिया इसने मेरा यार। देखते हैं कौन सही जवाब देता है सही एक्सप्लेनेशन के साथ में। पहले ऑप्शन से रिजेक्ट कर दो कुछ कुछ तो। ब्यूटी क्या है इसमें भाई साहब, तुम्हें बताता हूं, देखो मजा आ जाएगा। वेलोसिटी, जनरली बच्चों की आदत हो जाती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। यहां पर वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ गिवन है, ये v वर्सेस एक्स का ग्राफ गिवन है। फट गई इमेज, कोई बात नहीं, v वर्सेस एक्स का ग्राफ है, ये टाइम का ग्राफ नहीं है, ये टाइम का ग्राफ नहीं। इसकी स्लोप डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं देगी, नहीं, इसकी स्लोप डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं देगी। पर पहले दो ऑप्शन रिजेक्ट करते हैं। देखो इसमें यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां से यहां तक आगे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यहां से यहां तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन यहां तो जीरो होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है जब, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के साथ हो टाइम के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन जीरो होगा, सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसमें जीरो नहीं है।
चल में निकल ले, दो ऑप्शन, ये तो गया, इसमें भी जीरो नहीं है, ये भी गया। अब दो ऑप्शन बच गए, ए और बी, 1 और 2 ऑप्शन बच गए। अब 1 और 2 ऑप्शन बच गए। अब मजा आने वाला है। ये पता है इन लोगों को अगर टफ बनाना होता ना, एक ऑप्शन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का भी देते। 90% से ज्यादा बच्चे वही मार करते, सर देखो वेलोसिटी की स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए, पर दोनों में से कोई ऑप्शन कांस्टेंट नहीं है। अगर ये क्वेश्चन जे एडवांस बनाता तो एक ऑप्शन में डेफिनेटली कांस्टेंट देता एक्सेलरेशन। देखो स्ट्रेट लाइन है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, बच्चों को रटा रहता है क्योंकि एक्स नहीं पढ़ते, टाइम पढ़ लेते हैं, लेकिन एक भी ऑप्शन नहीं है ऐसा। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो मैंने अपन ने सीखा था v और x जब भी आ जाए, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, v dy/dx लगेगा ये फॉर्मूला, v dy/dx लगेगा भाई साहब, v dy/dx लगेगा। अभी एडवांस के हिसाब से देख लो, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा लास्ट में बनता है, ये फोड़ू यार। dv/dx कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, dv/dx कांस्टेंट है, v इंक्रीज कर रही है, v इंक्रीज कर रही है स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही आता है, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही आता है, इसलिए बढ़ती हुई स्ट्रेट लाइन आएगा, इसलिए बढ़ती हुई स्ट्रेट लाइन आएगा, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही आती है। फील आ गई? फील आ गई सबको? ठीक है, तो ये इससे हो जाएगा, राइट?